साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट, स्टेनोग्राफर, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ड्राइवर से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं उससे नेक्स्ट कड़ी में आगे बढ़ने वाले हैं। हम हिंदी के 3 प्रैक्टिस सेट, जीके के 5 प्रैक्टिस सेट और करंट अफेयर का 1 प्रैक्टिस सेट, करंट अफेयर इंग्लिश का 1 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पीवाईक्यू के बेस पर है। और आपको क्या करना है, अपने हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, जिससे कि आप इन सभी प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ ले सकें और साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज क्विज भी सॉल्व कर सकें। तो टेलीग्राम से जुड़ना कैसे है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप उस लिंक पर क्लिक करके और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण, अल्प प्राण, उत्क्षिप्त या अनुनासिक? तो सबसे पहले बात करते हैं दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? कहलाता है महाप्राण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महाप्राण कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं महाप्राण? वो व्यंजन जिन्हें बोलने में हमें श्वास अधिक मात्रा में निकालनी पड़े, या कह दे श्वास अधिक मात्रा में निकलती है, वो कहलाता है महाप्राण। और हमारे जो वर्ग हैं यानी पंच वर्ग हैं, कौन कौन से हैं? क, ठीक है, क के बाद क्या आएगा? चा, फिर टा, फिर ता और फिर पा। ये पंच वर्ग हैं। इसके सेकंड और फोर्थ जो वर्ण रहेंगे, व्यंजन रहेंगे, वो क्या कहलाएंगे? महाप्राण। का वर्ग में कौन कौन सा रहेगा? खा और घा, ये क्या है? महाप्राण है। चा वर्ग में क्या क्या रहेगा? छा और झा, ये महाप्राण है। ता वर्ग में क्या क्या रहेगा? हाँ, ठा और ढा, ठीक है, ये महाप्राण है। और पा वर्ग में क्या क्या महाप्राण है? ता में देख लेंगे, ता में देख लिया हमने, सॉरी टा का था ये, ता का नहीं, टा का था, ठा और ढा। त में क्या आएगा? त में आएगा थे और धै, यानी कि क्या रहेगा? तै थे दै धै, तो थे और धै दूसरा और चौथा है ना। ऐसी पै में पा फा आ जाएगा और बा छोड़ देंगे, फिर भा आ जाएगा। क्लियर? ये सारी चीजें हो गई महाप्राण। साथ साथ देख लेते हैं अल्प प्राण क्या रहता है। वायु अल्प मात्रा में निकलती है। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु अल्प मात्रा में निकलती है वो होते हैं अल्प प्राण। ठीक है, ये भी क्या रहेगा? जो पंच वर्ग है हमारा, क, च, ट, त, प। तो क वर्ग में कौन कौन से हो जाएंगे? कै हो जाएगा, गै हो जाएगा और अणय हो जाएगा। यानी कि कौन कौन से जो पंच वर्ग है, इसका पहला, थर्ड और फिफ्थ व्यंजन क्या कहलाता है? पहला, थर्ड और फिफ्थ व्यंजन क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अल्प प्राण। ठीक है, तो का कौन कौन सा हो गया? का हो गया क, गा और अणा, ये क्या है? अल्प प्राण है। अब चा वर्ग में देख लेंगे। चा वर्ग में क्या क्या होगा? चा, जा और अय, ठीक है। फिर देखेंगे टा वर्ग में, टा था छोड़ देंगे, फिर डा ढा छोड़ देंगे, तो अणा आ गया। ठीक है, जो छूटे वो क्या है? वो महाप्राण है। इसके अलावा फिर ता वर्ग में देख लेंगे। ता वर्ग में ता रहेगा, द रहेगा और न रहेगा। ठीक है, और पै वर्ग में क्या क्या रहेगा? पै, फिर फै छूटेगा बै, फिर भै छूटेगा मै। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और फोर्थ अनुनासिक भी देख लेते हैं। क्या होता है अनुनासिक? जिसका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से हो, जिसका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से हो, यानी कि अणय, अय, ठीक है, ये और माँ और ना, ये सभी क्या है? ये अनुनासिक व्यंजन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण है? तो अघोष वर्ण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा हा। हा क्या है? हा एक अघोष वर्ण है। ठीक है, और अघोष वैसे पंचवर्ण का पहला और दूसरा अक्षर रहता है, यानी कि का, खा अघोष है, च, छा अघोष है, ट, थ अघोष है, त, थ भी अघोष है, प और फा भी क्या है? अघोष है। इनमें ध्वनि केवल लगभग नगण्य होती है, केवल श्वास प्रतीत होती है जब हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी बतानी है।
शुद्ध वर्तनी कौन सी है? थर्ड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैतृक, ये सही शुद्ध वर्तनी है। फोर्थ क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध वर्तनी है तो कौन सी होगी? आपने सही आंसर सोच लिया होगा। फोर्थ का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए घनिष्ठ सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, षण मास में कौन सी संधि है? तो कौन सी है? षट प्लस मास, और ये इसका संधि विच्छेद है। और इसमें संधि कौन सी है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि षट प्लस मास में कौन सी संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अ प्लस ई इक्वल्स टू ए स्वसंधि की किस भेद को व्यक्त करता है? क्वेश्चन नंबर 6 आंसर हो जाएगा डी, गुण संधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पथ भ्रष्ट में प्रयुक्त समास है तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही हो जाएगा तत्पुरुष समास। पथ भ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट, ठीक है, पथ से भ्रष्ट, तो कौन सा समास आ गया? तत्पुरुष समास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से द्विगु समास नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन हो जाएगा नक्टा, इसमें द्विगु समास नहीं है, जबकि शताब्दी, अष्टभुज, चतुर्भुज तीनों में क्या है? द्विगु समास है। द्विगु समास की पहचान क्या कहती है कि जिसके स्टार्टिंग में आपको एक संख्या दिखाई दे जाएगी वो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। शत मतलब कि 100, अष्ट यानी कि 8, चतुर्भुज यानी कि 4, दिख गई संख्याएं, ये क्या है? ये एक द्विगु समास का उदाहरण भी आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 सही आंसर हो जाएगा लुहार, ऑप्शन नंबर ए। बाकी खेवनहार, जाननहार, पालनहार तीनों में कौन सा प्रत्यय है? हार प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है? तो क्वेश्चन नंबर 10 सही आंसर हो जाएगा उत। कौन सा है उल्लंघन में उपसर्ग? उत उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विप्र पर्यायवाची है तो विप्र किसका पर्यायवाची है? ब्राह्मण का पर्यायवाची है विप्र। और आप मुझे अब बताएं कि विप्र यानी कि ब्राह्मण के और अन्य पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बताएंगे विप्र क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं, कौन कौन से पर्यायवाची हैं, मैं बता देती हूँ विप्र के। और एक तो ब्राह्मण आपने देख लिया, ठीक है। इसके अलावा द्विज, द्विज भी किसका पर्यायवाची है? ब्राह्मण का या विप्र का पर्यायवाची है। द्विज के अलावा भूदेव भी आप कह सकते हैं, ठीक है, भूदेव हो गया। और महिसुर, महिसुर ये भी ब्राह्मण का पर्यायवाची है, महिसुर। इसके अलावा और कौन सा है? भूसुर, भूसुर, ठीक है, ये भी ब्राह्मण का पर्यायवाची है। और एक है अग्रजन्मा, कौन सा है? अग्रजन्मा। तो ये सभी किसके पर्यायवाची हो गए? विप्र यानी ब्राह्मण के पर्यायवाची हो गए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यायवाची की दृष्टि से सही युग्म बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर हो जाएगा राधा रमण और कंस निकंदन। आपको समझ में आ ही गया होगा राधा रमण और कंस निकंदन किसे कहा जाता है और किसके ये पर्यायवाची हैं। अगर आपको समझ में आ गया है कि ये किसके पर्यायवाची हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता देंगे कि ये किसके पर्यायवाची आ जाते हैं, राधा रमण और कंस निकंदन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृपा किस शब्द का विलोम है? तो कृपा किस शब्द का विलोम है? सही आंसर हो जाएगा कोप का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष शब्द का सटीक विलोम बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर है हष्ट पुष्ट। कृष शब्द का सही विलोम क्या है? सटीक विलोम क्या है? हष्ट पुष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रफुल्ल शब्द का सही विलोम क्या है? क्वेश्चन 15 सही आंसर हो जाएगा विषाद। प्रफुल्ल का मतलब होता है खुश होना और विषाद मतलब दुखी, ठीक है, या दुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंक शब्द का अर्थ नहीं है तो गोद को भी अंक कहा जाता है, संख्या भी अंक होती है, ठीक है। और अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में दो तो आपने देख लिए, अब सही यानी कि अब भाग्य भी अंक होता है तो क्या बचा? दैनंदिनी। दैनंदिनी अंक का अर्थ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 अज शब्द से क्या अभिप्राय है, यानी कि अज किसे किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मा को भी अज कहते हैं और बकरे को भी अज कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 18 सही आंसर हो जाएगा अनिर्वचनीय। क्या हो जाएगा? अनिर्वचनीय। नेक्स्ट है जिसके पास कुछ ना हो। क्वेश्चन नंबर 19 सही आंसर हो जाएगा अकिंचन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है क्रिया का मूल रूप कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए धातु। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी सारे ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। तो क्रिया का मूल रूप क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू, चाकुओं, चाकुए, चाकुओं। तो क्वेश्चन नंबर 21 सही आंसर चाकू का बहुवचन चाकू ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और कौन कौन से शब्द हैं? बाल का बहुवचन बाल रहता है, प्राण का बहुवचन प्राण रहता है, हस्ताक्षर का बहुवचन हस्ताक्षर रहता है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन और चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताना है। वह आया
और मैं गया, क्वेश्चन नंबर 22 सही आंसर हो जाएगा और, यानी कि और से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और से दो सेंटेंस है, वह आया मैं गया, जुड़े हुए किससे हैं, और से, तो समुच्चय बोधक क्या हो जाएगा और, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी का माधो होने से क्या अभिप्राय है, क्वेश्चन नंबर 23। तो मिट्टी का माधो होता है बहुत ही मूर्ख, क्या होता है, वेरी फुलिश, बहुत ही मूर्ख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम सो राम सिया सो सिया में अलंकार कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 24 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेंगे, नलिनी कैरव चंद्र प्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो नलिनी कैरव चंद्र प्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ऑप्शन नंबर सी, कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। आपके 25 क्वेश्चन हो गए। मुझे बताइएगा कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है, कमेंट करके बताना है, वीडियो को शेयर करना और लाइक अभी के अभी कर दीजिए सारे के सारे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।